और यदि आपके पास में हमारा कोई मतलब ग्रुप नहीं है तो शुगर मिल पे जाके और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप दिए हुए हैं। इन सब में आप ज्वाइन हो सकते हैं और सबको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें मैं क्या करता हूँ, लेटेस्ट अपडेट हैंड टू हैंड डाल सकता हूँ, क्योंकि जो बच्चे इसमें ज्वाइन हुए हैं तो उनको अपडेट मिलती रहती है, वरना कुछ बच्चों का क्या है, अपडेट के वजह से उनका जो है एडमिशन नहीं हो पाया है, उन लोगों को वीडियो नहीं पहुंची और वीडियो ना पहुंचने के कारण वो एडमिशन नहीं ले पाया, काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आपकी निकलेगी, तो सेकंड काउंसलिंग लिस्ट है वो निकल आई है। तो जो भी वेटिंग लिस्ट में थे, सिर्फ जनरल कैटेगरी में देखा जाए तो रैंक नंबर 48, 50, 57, 61 इनका रिपीटेड है, दोबारा से नाम आया हुआ है, ठीक है, जिसमें अनन्या पांडे, अनूप सिंह, निधि शुक्ला और प्रशांत कुमार, इनका दोबारा नाम आया। तो देखिए 18 तारीख को आपको काउंसलिंग में 10:30 बजे पहुंचना है, ठीक है। तो आप जिसका नाम आया है वो लोग अपना काउंसलिंग कराएं, ठीक है। और देखिए, जो टोटल कैंडिडेट हमारे 66 थे और जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें देखिए 30, 4, 10 और 1 टोटल जो होते हैं हमारे 45, मतलब 45 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्टेड थे, उनकी लिस्ट आई थी। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग हमारी होनी थी। तो अगर 66 में से 45 करेंगे तो हमारे पास 21 कैंडिडेट जो है वो रिमेनिंग रह जाते हैं 66 में से, ठीक है। अब जो है वो सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट आई है। तो देखिए सेकंड काउंसलिंग में कितने लोगों के नाम दिए गए हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट काउंसलिंग है, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि 6 सीट्स आर रिमेनिंग वेकेंट शैल बी टेकन ड्यूरिंग सेकंड काउंसलिंग। और ईवीएस के नीचे लिखा हुआ है 5 सीट्स आर रिमेनिंग वेकेंट शैल बी टेकन सेकंड काउंसलिंग, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये है सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट, ठीक है। तो सेकंड काउंसलिंग में ये लिखा हुआ है ओबीसी में नंबर ऑफ़ सीट्स जो 16 थी, तो इन्हों को सिर्फ 7 कैंडिडेट ही मिले हैं और 9 कैंडिडेट को इन्होंने जनरल में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब जनरल के लोगों से ले लिया है। और ईवीएस में इनके लिए 5 सीटें चाहिए थी, तो इनके लिए सिर्फ 2 कैंडिडेट मिले हैं, बाकी के 3 लोगों को इन्होंने जनरल से लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर ओबीसी और हम अगर ईडब्ल्यूएस के देखते हैं तो टोटल जो 12 कैंडिडेट है जनरल से उठा लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 और 2 12 और 7 17 लोगों को यहाँ पे कॉल किया गया, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल कैंडिडेट 66 थे, 66 में 45 का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और 21 की ज़रूरत, मतलब 21 खाली रह गई थी और 17 को अभी कॉल किया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कैलकुलेशन के हिसाब से तो अभी भी आपके पास में 4 कैंडिडेट जो हैं वो रिमेनिंग बचे हुए हैं। अब बात करते हैं डाईफाइट की, ठीक है। तो डाईफाइट में देखिए सेम 18 तारीख को पहुंचना है और इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो 2 हैं शेड्यूल कास्ट की। तो इसमें जो नाम दे रखे हैं वो 1 से लेकर 10 बच्चों के नाम दे रखे हैं और 2 को शॉर्ट लिस्ट करना है। अगर कोई नहीं पहुंचा बाय चांस तो क्या होगा, थर्ड और लास्ट लिस्ट निकाली जा सकती है, ठीक है, ये उम्मीद रहती है। तो जो भी जिनका भी नाम आया है वो लोग अपना सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके और 18 तारीख को कॉलेज में काउंसलिंग करा लें, ठीक है। और नीचे ये सर्टिफिकेट मतलब सारी डिटेल दे रखी है, आप लोग डिटेल पढ़ लीजिए और आप एनएसआई की वेबसाइट से रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। तीसरी बात करता हूँ सीसीक्यूसी की। तो सीसीक्यूसी में देखिए शेड्यूल कास्ट कैटेगरी नंबर ऑफ़ सीट्स इनको 1 चाहिए शेड्यूल कास्ट से, और ओबीसी से नंबर ऑफ़ सीट्स 1 चाहिए, तो 1-1 दोनों में से चाहिए। और इन्होंने 5 कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट के दिए हैं, 5 कैंडिडेट ओबीसी के दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनमें जो भी व्यक्ति पहुंचेगा सारे डॉक्यूमेंट लेके उनका हो जाएगा। और तो इसमें देखिए शेड्यूल कास्ट में सबसे पहले अजय कुमार हैं और ओबीसी में शुभम है, ठीक है। तो देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है। और यहाँ पर तो देखा जाए डाईफाइट में नंबर ऑफ़ सीट्स जो थी 50, फर्स्ट लिस्ट में 50 लोगों के नाम थे, जिसमें क्या थे 48 लोगों की मतलब फाइनल रिजल्ट आया था। और सेकंड काउंसलिंग में जो लोग रह गए उनको सेकंड काउंसलिंग में बुलाया गया, ठीक है। एक ओबीसी से है और एक आपका कास्ट शेड्यूल कास्ट से, ठीक है। और फिर लास्ट में जो है ये DSPMM का देखिए, इसमें नंबर ऑफ़ सीट इन्हें शेड्यूल कास्ट से 2 चाहिए, ठीक है। और इन्होंने 42 और 47 रैंक को कॉल किया है। और ओबीसी से इन्हें 2 चाहिए और 2 ओबीसी में इन्होंने 13 व्यक्तियों को रिकॉल किया हुआ है।
तो जो भी व्यक्तियों का नाम आया है वो लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना शुरू कर दें, ठीक है। और कंप्लीट करके 18 तारीख को आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है कि क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उसकी आपको जानकारी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो और एक चैनल पे मेल दिया हुआ है, तो आप मेल भी कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो देखिए इसमें 20 कैंडिडेट हमें चाहिए थे DSPMM में, और लेकिन क्या हुआ कि जो 16 कैंडिडेट उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था। आपका 10 तारीख को जो रिज़ल्ट आया था, तो कैंडिडेट जो बच रहे थे वो 4 कैंडिडेट बच रहे थे। 4 कैंडिडेट को इन्होंने सेकंड काउंसलिंग में बुला लिया है, ठीक है।